जीवन ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे समसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादित्य जयराज श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादित्य जयराज श्री मनुष्यनाथ भगवान की, देवादित्य जयराज श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य विनंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य सेठ तपस्वी सम्राट श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान श्री सागर जी महाराज की, पर्वादिराज परुषण पर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, पूज्य मुनि श्री शुभम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सचम सागर जी महाराज की जय। उपस्थित जिस लोग को मैंने सब कुछ समझा, सब कुछ समर्पित किया, वह लोग अभिन्न नहीं, यानी निज लोक में अवलोकन करेगा तो लोक का प्रत्येक द्रव्य तुझे भिन्न नजर आएगा। निज लोक का अवलोकन न होने के कारण ही जीव लोक में विचरण कर रहा है। यानी चेतन लोक को आज तक हमने नहीं समझा। निज लोक की अवलोकन बिगड़ अजीब प्रभावों में विचरण करता है। जिसने निज लोक को जान लिया वह अलौकिक दशा सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुका है। यानी कुंद आचार्य महाराज ने आकिंचन धर्म की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, निर्द्वंद भाव ही निज भाव है, जहां निर्द्वंदता है, जहां विकल्प है, ममत्व है, यानी जहां विकल्प है, जहां ममत्व है, सर्दी हो गई, ममत्व है, वहां द्वंद है। जहां अपने भावना पर भी कहने की भावना है, यानी जहां पर को निज कहने की भावना है, वहां द्वंद है। जहां निज व पर का कहना समाप्त हो जाता है, वहां निर्द्वंदता प्रकट हो जाती है। यानी जहां मात्र आत्मा पर दृष्टि है, वहां आकिंचन धर्म हुआ करता है। यानी दुनिया को करने का विचार कभी मत करना। दुनिया को तुम कभी प्रसन्न कर ही नहीं पाओगे। लोग बड़े विचित्र हैं।
क्योंकि सुख शांति विभूति में नहीं, संतुष्टि में है। लोग सुख शांति चाहते हैं और विभूति को पाकर के चाहते हैं, पर शांति तो चैतन्य संतोष परिणामों में है। संतोष जीवन में है तो सबसे ज्यादा सुखी जीव है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं वह उतना ही आकुलित और परेशान है। यानी संतोष के अभाव में वह विभूति किस काम की। एक व्यक्ति ने आपके घर में डाका डाला, उसको माल मिला तो उसने पूछा कैसा लग रहा है, उसे पूछा कैसा लग रहा है। वह मंगलवार का दिन था। अब बताओ किसको मंगल कहें, किसको अमंगल कहें। निज पुण्य का चांद यानी जब तक चमकता है, शनिवार भी मंगल हो जाता है, और पुण्य का चांद जब फीका पड़ जाता है तो मंगलवार भी अमंगल हो जाया करता है। पुण्य है ज्ञानियों, जितना तुमने इकट्ठा किया इससे कितना जाएगा। जिनको आपको चिंता है वह कुछ कर ले जाए या नहीं, यानी ये सब अज्ञान दशा है। कई लोगों को तो अपनी चिंता तो कम रहती है, परिवार पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी की चिंता रहती है। यानी सब जीवों के अपने अपने पुण्य होते हैं, अपने अपने पुण्य होते हैं और भाग्य से उनको प्राप्त होता है। अज्ञान दशा में ज्ञानी जीव को अपने अपने पूरे परिवार की चिंता होती है, पर तुम्हें पता नहीं सबकी अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना कर्म होता है। जिस जीव ने जो किया होता है वही मिलता है, उसके अलावा उसको मिल ही नहीं सकता है। अपने कहने से करने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस जीव ने तीर्थंकर यशवी पुण्य प्रवृत्ति का बंध किया तो वह श्रेष्ठ पुरुष बन जाया करता है। यहाँ निर्द्वंद भाव की चर्चा है। यदि आप प्रत्येक जीव पे पुण्य पाप का चिंतन करें तो आपकी चिंताएं नष्ट हो सकती हैं। चिंता ही तो नष्ट करना है ना। बहुत बड़ी चिंता हमारे जीवन में आ गई है, मेरा क्या होगा। यानी हम बहुत सारी चिंताओं में जीवन जीते हैं। बरणी जी महाराज ने कहा है कि तुम अपनी चिंता को खत्म करना है तो चिंतन करो सर्वप्रथम कि बहुत बड़ी चिंता हमारी एक साथ समाप्त हो सकती है। सब जीव अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। आप कितने बड़े भार से मुक्त हो गए बोलो। यानी मारीच को ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए, मारीच को ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए। विचार करो, दीप मिथ्या उस जीव का उदय में था तो ऋषभ देव भी इतने प्रबल उपदेश करता है, इतने मंगलमय पुरुष उनको नहीं समझा पाए। बहुत बड़ी चिंता हमारे इस चिंतन से समाप्त हो सकती है कि हर एक जीव अपने अपने किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप कहो मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी के पीले हाथ करने हैं। ज्ञानी तुम क्या पीले हाथ करोगे, वो जीव अपना पुण्य लेके आएगा, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनोगे।
निमित्त मात्र बनने में हम कर्ता क्यों बन जाते हैं? जहां हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है कि भाई मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, वो जीव अपनी मुट्ठी में बांध करके अपनी किस्मत पुण्य भाग लेकर के आया था और अपने ही उसके अनुसार भुगता है। कौन नहीं चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं आज ही? कौन नहीं चाहता है मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं? पर ज्ञानी जितना योग्यता होती है जीवन में उतना ही फल प्रकट हुआ करता है। जितना मैं भी सोचूं मैं आज भगवान बन जाऊं, पर मुझे एक बात और सोचनी पड़ेगी। भगवान बनने की बात तो मैं सोच ही लूंगा, पर एक बात और सोचनी पड़ेगी कि तुमने भगवान बनने की योग पुरुषार्थ किया क्या है। मैं सोचूं कि मैं आज तीर्थंकर जैसा वैभव मेरा हो जाए, इनके हाथों में पूरे हाथ में सोने चांदी से जड़ा हुआ हाथ है, मेरा भी बच जाए। इसके पहले ये भी सोचना होगा तुमने सुपात्र को दान दिया ही नहीं। कई बार हम दूसरे को वैभव को देख करके आकर्षित होते हैं और अपने को हीन मान लेते हैं। यानी किसी के वैभव को देख करके तुम्हें अपलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विचार करो कि दूसरे के पास इतना वैभव है तो उसके अतीत में भी देखो, उसने अतीत में कभी गुरु सेवा की थी, जिन भगवान का मंदिर बनवाया था, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई थी, जिनागम प्रकाशन करवाया था, दान पुण्य किया था, उसका फल ही तो मिला है कि वह चक्रवर्ती जैसे वैभव को भोग रहा है। अब हमें चाहिए कि उसकी बढ़ते हुए वैभव को देख करके ईर्ष्या क्यों, अपने आप को हीन भावना से भरना क्यों? कोई बात नहीं, मैं अपने को हीन क्यों मानूं? भाई उस जीव ने उतना कमाया था, उसको मिला, इस बात पर ईर्ष्या करना क्यों? अपने आप में हीनता क्यों लाना? हे भगवान मैं तो परेशान हूं, मैं कहीं भी परेशान हूं ही नहीं, मैं तो सदा आनंद स्वभाव वाला हूं। आनंद स्वभाव में ज्ञानी इन 10 धर्मों के दिवसों में यदि हमने आत्मा के वैभव की ओर दृष्टि नहीं बनाई तो मेरा जीवन क्या काम? वही आकुलता, वही परेशानी, वही बेमनस्ताएं, वही चाहना, वही असंतोष, वही तृष्णा, वही लालच, वही भय, भीत बना हमारे जीवन में ज्ञानी धर्म आए और निर्भयता न आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत आनंदमय जीवन बन जाता है यदि हमारी दृष्टि स्वभाव की हो गई तो देखो कौन मुझे भयभीत कर सकता है। सम्यक ज्ञानी के लिए किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, न इस लोक का भय, न परलोक का भय, न आगामी भय, न आगुक्ति भय, न रक्षा भय, न वेदना भय, न त्राण भय। क्यों? अरे भाई लोग तो बिल्कुल भय से भयभीत हुए जा रहे हैं। अब क्या होगा, मेरे गांव में जाऊंगा तो क्या होगा? घबराहट, जीवन में बहुत घबराहट होगी। परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, डर लग गया। मेरा क्या होगा, मेरे पास कोई कला नहीं। ज्ञानी आत्मज्ञानी निर्भय रहता है, वो जानता है मेरी आत्मा तो नष्ट होती ही नहीं है, मैं तो अपने आप में ही सत्स्वभाव वाला हूं। मेरा आत्मा जो है अपने चतुष्टय में है और मेरा आत्मा अपने आप में निर्भय स्वरूप है और मैं अपने आप में सुरक्षित हूं। मैं उत्पाद व ध्रुवशील हूं, कभी भी मेरे चैतन्य गुणों का विनाश होता नहीं। जब ये दृष्टि बन जाए विनाश होता नहीं तो भय किस बात का? देवता है, एक देवता ने अभिनय किया कि चलो मनुष्य लोक में चलते हैं, कुछ क्रीड़ा करते हैं, देखते हैं। मनुष्य लोक में आके मनुष्य जैसे काम करने लगा, घसियारा बन गया, कहीं
लोहार बन गया, कहीं ठोका पीटी करने लगा। अभिनय करने का आनंद अलग होता है। तो अपनी पत्नी के साथ कहीं घास काटने लगा, पैसा मांग रहा है, ऐसा काम अपना करने लगा, गुजारा आनंद लेता है। एक बार मनुष्य पर्यायन, लोग मनुष्य पर्यायन नहीं, मनुष्य उस समय अकाल पड़ा, लोग यानी बीमारी आगे बढ़ी, तो सब लोग मरने लग गए, मनुष्य मरने लग गए। अब वो दोनों पति पत्नी जो मनुष्य के रूप में बनाए धारण किए थे देव, तो अपनी पत्नी से बोलते चलो इस देश में वो क्या बोलते महामारी होने लगी, चलो दूसरे गांव चलते हैं। और उसको डर नहीं। बोलो क्यों डर नहीं? बोलो डर, अंश मात्र भी डर नहीं। उसको मालूम है बीमारी मनुष्यों को फैली है, मन देवताओं को बीमारी नहीं होती, देवता को बीमारी होती नहीं। मैं तो जितनी पर्याय है पूरी भोगूंगा, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं। पर जो मनुष्य थे वो भयभीत हो रहे थे, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, क्या होगा? ज्ञानियों, जिसको मालूम है चेतनात्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता, उसके चेहरे पर भय की कोई शिकन की बात ही नहीं। किस बात का भय? वेदना हमारे शरीर में कहाँ है? शरीर में वेदना है, आत्मा में वेदना कहाँ है? ये तो असाता के उदय में, असाता का उदय आया तो शरीर में पीड़ा हुई, मेरी आत्मा में पीड़ा कहाँ है? वेदना भय से वो रहित है। ज्ञानियों, तुम्हें समाधि करना है, और यदि वेदना भय बना रहा तो तुम समाधि नहीं कर सकते हो। मर के नरक निगोदी जाना पड़ेगा, त्रेंची बनना पड़ेगा। हाय हाय करोगे, ये भगवान मुझे पीड़ा हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, हाय 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 हाय। अर्थ ध्यान में मर जाओगे तो क्या बनोगे भगवान? उल्टी गंगा थोड़ी बहती है। अर्थ ध्यान में मरोगे तो त्रेंच बनोगे। पर मनहज तो कैसे विजय पाना है? ज्ञानियों, आपको बीमारी हुई है, आपको ही क्या बड़े बड़े पुरुषों को भी पाप के उदय आए हैं। धन्य धन्य सुकुमार मुनीश्वर कैसे धीरज धारी। अब बताओ, उनकी तो जवानी थी और उनके पैर को खाने लगी शालिनी। विज्ञान करो चैतन्य। शालिनी 3 दिन तक भक्षण करती रही, उन्हें कोई परवाह नहीं की, अपनी परवाह नहीं, संग की परवाह नहीं। अब क्या करें, क्या होगा, मर जाऊंगा? नहीं, वो अपने जानन स्वभाव में ही रहे। हे शालिनी, तू मेरे तन को तो खा सकती है, पर मेरे चेतन प्राणों को कभी खा नहीं सकेगी। वो तो सदा चैतन्यमय है, सदा शाश्वत है। इस वजह से वो किंचित मात्र भी आवृत नहीं हुए, और उसके फल से मालूम भगवान बन गए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितना बड़ा अवसर आया। उसके पूर्व में देखो आनंद मुनि थे, जब वो तो बड़े राजा महाराजा थे, वो तो दीक्षा ले ली। अब शेर ने उनका भक्षण कर लिया, तो वे समय में ही भक्षण किया है। भक्षण करके पार्श्वनाथ आनंद मुनि बोल रहे हैं, हे शेर गणराज, तुम मेरे तन का भक्षण कर सकते हो, पर मेरी चेतन प्राणों का भक्षण, मैं जीवित शक्ति से जीता हूं, उसका भक्षण तुम नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि शेर के प्रति भी रंच मात्र भी दुर्भावना नहीं आई कि शेर ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। शेर के प्रति भी दुर्भावना नहीं आई। चिंतन यही चला कि कर्म थे, कट गए, और मेरी आत्मा को तो कोई नष्ट कर नहीं सकता है। अभी भी अपन ऐसी चिंतन कर सकते हैं कि मेरे को कोई तकलीफ आने वाली, अभी भी क्या कमी है बोलो उनमें? जब मरना है तो मर जाऊंगा, कल जाना, आज चला जाऊं, भी आज चला जाऊं, मैं तो शाश्वत हूं। बोलो, मैं शाश्वत हूं, चैतन्य हूं, यहां हूं, दूसरी जगह पहुंचूंगा।
मेरा अभाव होगा कहाँ। यदि चेतन का अभाव होने लग गया होता ज्ञानी, तो तीन लोक में कोई भी नहीं बचता, फिर तो सूखा पड़ जाता। छह द्रव्य जो है ना, जितने जीव द्रव्य हैं, सब जीव अभाव हो जाते। पर ये अभाव होता है जीवों का? नहीं होता है। ऐसे ही चेतन मैं अपने चेतन प्राणों से जीता हूं। बीमारी से भी क्या डरना, बाहर की चीजों से भी क्या डरना, परलोक भय से भी क्या डरना कि परलोक में मेरी क्या गति होगी, मैं किस परिवार में जन्मूंगा, मैं कैसे माहौल में रहूंगा। यानी जो वर्तमान का तुमने जीवन निर्मल जैसा जिया है, उस अनुसार ही हमारा भविष्य निर्मित होता है। आकिंचन हमें प्रेम में रहना सिखाता है कि तुम आकिंचन स्वरूप हो, तुम कहां जा रहे हो। आकिंचन धर्म यानी आनंदमय जीवन है। आकिंचन धर्म कल है, कल था, पर मैं आज बात कर रहा हूं। आज ब्रह्मचर्य की भी करूंगा। यानी आकिंचन धर्म धन दौलत से नहीं आता है, अंतराय कर्म के क्षयोपम से, लाभांतराय भोगांतराय के क्षयोपम से नहीं आता है। आकिंचन प्रभु ने जैसा बताया कि तुम पर भाव से भिन्न हो, निर्द्वंद हो, तुम अपने आप में परिपूर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व हो। यानी उस ज्ञायक भाव की आराधना से आकिंचन धर्म आ जाता है। देखो तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा देते हैं तो उसके बाद किसका चिंतन करते हैं? बोलो, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। मैंने कई बार पूछा है, पर आप लोगों के उत्तर थोड़े लोगों के सही मिलते हैं, थोड़े लोगों के थोड़े और अच्छे मिलते हैं। किसका ध्यान किया? माता का। मेरी त्रिशला मां कितनी सुंदर थी, मेरा नंदनवर महल कितना मंगलमय था। महावीर स्वामी ने एकमात्र ज्ञायक स्वभाव की आराधना की, ज्ञायक स्वभाव में लीन हुए। क्या मैं चैतन्यमय हूं, उपयोगमयी हूं। उस आकिंचन स्वरूप की भावना में इतने लीन हुए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी हमें उस दृढ़ता तक पहुंच जाना है, जिस पक्के निर्णय पर वहां पहुंच जाना है, जिस निर्णय पर हमारे मन की सारी आकुलताएं नष्ट हो जाती हैं। किसी को दोष देने का मन में भाव ही समाप्त हो जाता है, मन में ही नहीं आता है। जहां पहुंचने पर अपने आप में परम तृप्ति और एक आनंद आ जाता है। ओ मैं तो परिपूर्ण ही हूं। उस निर्णय तक पहुंचना है। यानी ये निर्णय कौन दिलाएगा तुम्हें? बोलो। कुछ न कुछ तो सोच के भाव के फल से हम यहाँ संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई नारकी बना, कोई देव बना, कोई त्रिंच बना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ सोचा होगा ना पदार्थों के प्रति। क्या सोचा होगा? ये डब्बा मेरा है, राग किया होगा ना, अभियोग हो गया, दुखी हो गए होंगे, संयोग हो गया तो हर्षित हुए होंगे, उसके फल में आयु बंद हुआ होगा, तभी तो त्रिंच बने हो। बोलो। यानी कुत्ता बिल्ली की पर्याय में जन्म हुआ है तो स्वभाव की आराधना का फल नहीं, वो आकिंचन धर्म के विपरीत धारणा बनाई होगी कि परद्रव्य मेरा है,
और पर के संयोगों में हमने हर्ष मनाया होगा, इष्ट संयोग इष्ट वियोग के दुख मनाए होंगे और अनिष्ट संयोग में आकुलता की होगी और पीड़ा चिंतन निदान किए होंगे, कांक्षाएं की होंगी, उसका फल है कि प्रेम की गति में जाना होगा। हमें तो निर्मल धर्म ध्यान भावना में जीना है। शुक्ल ध्यान का ये फल है कि पारशुराम भगवान की विग्रह मुद्रा देखो, ये शुक्ल ध्यान का फल है। किसका फल है? शुक्ल ध्यान में क्या भाया होगा? अनमिक को खल सुतो दंसण वीराण मयो नवियत मंच किंचवी अन्नम परमाणु नितम पी रवि अर्थ मच किंचवी, मैं तो एक चैतन्य ज्ञान मात्र हूं। इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर वो बोलने की, अपने अंदर ऐसे निर्णय बनाने की। आपका यदि ऐसा निर्णय बन गया है कि मैं अकिंचन हूं, तो बोलो कि बाहर की चीज एक पुस्तक सोने की मुझे किसी ने दी तो राग होगा क्या? नहीं है तो है, सोने चांदी की चीजें हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरा स्वरूप तो अकिंचन है ना। ज्ञानी मुनि तीर्थंकर महावीर स्वामी यही चिंतन कर रहे हैं। वो सामर्थ्य नंद्यावर्त जैसे महल छोड़ने की सामर्थ्य अपन तुम में नहीं है। सामर्थ्य तो है, प्रभाव भी नहीं बन पाए। अभी तो थोड़ा सा पैसा घर से जाता है तो प्राण चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है। योगदान कर दूंगा तो खाली हो जाऊंगा। भगवान महावीर से मिलना कभी, भगवान आपने ऐसा क्या लगा आपको कि आपने मम्मी पापा को भी छोड़ा, यानी माँ को भी छोड़ा, पिताजी को भी छोड़ा, बड़ा बड़ा आलीशान महल वैभव, बहुत बड़े सौधर इंद्र जैसे देव तुम्हारी आज्ञा में थे, यानी तुम्हारी आज्ञा से वो माँ पालन का पालन करते, स्वर्ग से भी तुम्हारे अवस्था भूषण आते, ऐसा क्या तुम्हें लगा? धन्य है उनके पक्के निर्णय को, धन्य है उनके अकिंचन व्रत को। कितना बड़ा निर्णय किया था, निर्णय ही तो किया था ना, और कुछ अलग से उठाधरी थोड़ी की थी। यहाँ पे टिप्पा वहां रख दो, यहाँ की चीज यहाँ रख दो, वहां जाना पड़े, यहाँ जाना पड़े, दूसरे गांव जाना पड़े, तीसरे गांव जाना, कुछ ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था। एक सोच बना ली थी कि मैं अकिंचन स्वरूप हूं, बस उसका फल केवल ज्ञान हो गया। इतना ही तो करना है, और सोच गलत बना लो, यही सब कुछ है। अब सोच बना लो, जो कुछ भी तुम्हें कर्मोदय में मिला है उसमें राग करने लग जाओ, मेरा है मेरा है मेरा है, पराया है तो पराये से द्वेष करो, अपने से राग करो, उससे पराये राग द्वेष में ही जीते रहो, उसका फल क्या होगा? बोलो ज्ञानी, कोई योनियों में जन्म ही तो लेना पड़ेगा। सारा शोक जीवन का विकास और जीवन का ह्रास, हमारी उन्नति और हमारी अवनति हमारे भावों के आधार पर है, आपकी सोच पर है। महावीर गुरु महाराज जी तुम्हें कुछ भेंट थोड़ी देते, वैसे में हम लोग दिगंबर है, क्या देंगे तो बताओ? महाराज जी कभी कुछ देते हैं क्या? उनके पास कुछ है नहीं, वैसे फटे बाहर में देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीछे कमंडल है और ना पैसा है ना कुछ है, इसलिए तुम आते नहीं हो। पैसा वैसा मिलता नहीं महाराज के पास, क्या जाओ? पर यानी वो देते कुछ नहीं, उनके पास भौतिक चीजें कुछ नहीं, पर उनके उपदेश से हमें खोई हुई निधि का परिचय हो जाता है। सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ बताते हैं कि तुम ऐसे हो। रास्ते में एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, उसका लाल हाथ तो ब्याह ही कर गया, बच जाने दो, अंतिम दिन है। तो वो क्या बोले, एक लाल था उनके पास, तो उसका लाल घूम गया, वो गमछा डाले हुए थे कंधे पर, तो उसमें नहीं घूम क्या गया, उसने बांध लिया, उसने लाल का मतलब एक मणि कोई ही रत्न कोई बांध लिया, और चलता हुआ भूल गया वो कि मैंने इसके बांध के इसके कंधे पर डाल रखा है। वो लोगों से पूछता राहगीरों से, भैया
पीछे वाला आए, बोलो क्या मेरे रत्न को देखा? बोले मुझे नहीं मालूम आपका रत्न कहाँ है, कहाँ पड़ा है। कई लोग से पूछा, समय मना कर दिया। फिर किसी से पूछा, भाई मेरे रत्न को देखा? यानी मेरे, तो बोले मुझे तो मालूम नहीं, पर आपके जो कंगोछा क्या बोलते हैं, तौलिया क्या बोलते हैं, दुपट्टा गमछा डाल रखा है, इसमें देखो कुछ बला गोल गोल क्या बना है। उसने देखा कि ओहो लाल तो मेरे पास ही है। ओहो मुनि रामस तुम्हें शिव बताते हैं तुम्हारा चैतन्य स्वभाव तेरे पास ही है, तुम दृष्टि से बाहर ही बना रहे हो। कुछ मेरा बाहर है ही नहीं, सब कुछ मेरा मेरे में है, मेरा आनंद मेरे में ही बस रहा है, मुझे बाहर जाने की जरूरत। अब बताओ भाई किसको क्या करना है, चाहिए तैयारी कर लो। क्या करना है? आकिंचन धर्म को पसंद करते हो कि नहीं? महाराज आकिंचन धर्म, आकिंचन धन दौलत की तो चाहना पड़ी हुई है, एक मुझे मिल जाए, एक मुझे मिल जाए, असंतोष में तो जीवन बनाया। आकिंचन कैसे आए? यानी निर्णय उस स्तर पहुंचना है, इस निर्णय पर कि निज निज है पर है। इतना सा निर्णय तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। इतना सा निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम किसी के कर्ता नहीं। हम सोचे मैं घर को चला रहा हूँ, परिवार को चला रहा हूँ, कुटुंब को चला रहा हूँ, मेरे द्वारा मंदिर बना है, मैंने ये किया है, ये सब भूल जाओ ज्ञानी। तुमने कुछ भी नहीं किया, वो तो ईंट गिलारे चूने से मंदिर बना है। हम कहते हैं मैंने दिया, पर जो आत्मज्ञानी होते हैं वो कहते हैं मैंने क्या किया भाई, मैंने तो योग और उपयोग बनाया है, ये तो सब पुण्य का उदय था उस साता के उदय में, तो मैंने वो द्रव्य दिया, वो द्रव्य भी मेरा नहीं। यानी देकर के भूल जाते, आकिंचन स्वरूप वाले, भावना वाले, अकर्ता भाव को प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बुद्धियां हैं खुद कर्तापन की, ममत्व, भोक्तत्व और अहंकार। अहंकार ये बुद्धियां हमारे जीवन को विकास की ओर नहीं ले जाने देती। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। महावीर स्वामी जी चले गए प्रभु, तो भी दुनिया चली रही है अभी तक। अपन भी चले जाएंगे तो भी अपन सब शिव ज्ञानियों में करता भाव का दृष्टि बनाना है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस, अकिंचन के वास उत्तम ब्रह्मचर्य, आज पर्यूषण पर्व समापन पर है। अब अगले साल के इंतजार करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं बीच में 3 बार आते हैं पर्यूषण पर, 2 बार और आएंगे। आप लोग सोते रहते तो मैं क्या करूँगा? तो और व्रत पालन करने वाले उनमें भी व्रत उपवास करते हैं उन दिनों में भी। और पर्यूषण पर्व सिर्फ अभी तो तिथि जाए, बाकी तो आचार्य महाराज जी के मूल गुणों में 10 धर्म कहे जाते हैं। मुनि महाराज जी तो वर्ष में इस 10 धर्मों की पालना ही करते हैं। 10 धर्म पालने में आकुलता है कि संतोष है? बोलो आप लोगों से पूछवा रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ, संतोष तो आज से नियम कर लो कि 10 धर्म मेरे जीवन के अंग होंगे। महाराज कल पर्यूषण बस लास्ट है, सारी क्षमा को छोड़ेंगे, है ना? बोलो धर्म अच्छे होते बुरे? तो जीवन में जीना ऐसा नहीं कि धर्म बस अर्घ चढ़ा दिया हो गया कल्याण। उनको जीने का आनंद तो आनंद आएगा। यानी आप ब्रह्म में लवलीन हो जाना, आप ब्रह्म में झांकने लगना, यही ब्रह्मचर्य है। शरीर की वृत्ति असुख चेष्टाएं ये पशु वृत्ति है। विषय वासना तो ज्ञानी कुकर सुकर भी कर लेते हैं। 4 संज्ञाओं की पूर्ति तो नीच लोग भी करते रहते हैं। तुमने इस मनुष्य पर्याय में आके क्या काम किया, ये विचार करो। वासनाएं तो कुत्ता पीली भी करते हैं, उनमें और अपन में अंतर क्या है? पशु वृत्ति का ही त्याग नहीं हो
तो ज्ञानी मनुष्य देह को प्राप्त करना श्रेयस का कार्य नहीं, बहुत सहजता से समझना है, बहुत अच्छी से सोचो। चिंतन भी गया, चित्त भी गया और हाथ कुछ नहीं आया तो क्या मतलब? यानी उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस हमें शील संयम की प्रेरणा देता है। संयम की महिमा तो आप सबने जानी है। कारतंत्र व्याकरण में ब्रह्मचर्य सदा शुचि ये बात कही। जो ब्रह्मचर्य है वो सदा से शुचि है। गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचर्य अपनी पत्नी में संतोष व्रत धारण करना और सबके प्रति माँ बहन बेटी का भाव रखना और अपनी आत्मा में लीन रहना, वही ब्रह्मचर्य है। यानी ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति और पावर है इसमें, जो हमें भगवत्ता की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य की महिमा से ही सारे व्रत शोभायमान होते हैं। यदि जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं, तुम त्याग भी करो, दान भी करो, पुण्य बहुत भी काम करो तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। समय गति से है, बहुत सारी बातें हैं, अपन सबको समझना बहुत कुछ है, पर समय के अभाव में कम समझ, जो समझते हुए अपने जीवन को धारण करना है, उस विषय को जीवन में लाना है तो निश्चित हमारा जीवन आनंद में बनेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। पर्युषण पर्व की, पुकारनाथ भगवान की, सुननाथ भगवान की। आचरण सुनील साहित्य में आज